वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 8 मेजर ध्यानचंद पढ़ेंगे। You are doubtless aware that I am a common man and a soldier. It has been my training from very childhood to avoid limelight and publicity. तो एक कॉन्वर्सेशन है, तो इसमें ऐसा लगा है कि भाई आप लोग बिना शक के इस बात को जानते हो कि मैं एक कॉमन इंसान और एक सोल्जर हूँ, और ये मेरी ट्रेनिंग है बचपन से कि मुझे लाइमलाइट और पब्लिसिटी से मैं को पसंद नहीं है, मैं उससे दूर रहता हूँ, अवॉइड करता हूँ। दिस इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद, एप्टली टाइटल गोल। तो ये जो है ये ऑटोबायोग्राफी है मेजर ध्यानचंद जी की, जिसका टाइटल है गोल। उसके स्टार्टिंग लाइन्स थे, He scored over 1,000 goals in his sporting career, 1926 to 1948, and is inarguably the greatest field hockey player of all times. उन्होंने अपनी लाइफ में 1,000 गोल्स के ऊपर बनाया है, उनका जो स्पोर्ट्स का करियर है उसमें। और इनआर्ग्यूएबली, उसके मतलब जिसके खिलाफ कोई आर्ग्यू कर ही नहीं सकता, ऐसी बात यह है कि वो बहुत ही लाजवाब यानी ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर थे। अर्ली ईयर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हॉकी। चांद वॉज बोर्न ऑन 29 August 1905 in Allahabad to Sharda in Sameshwar Dutt Singh, who served in the British India Army. He had two brothers, Mool Singh and Roop Singh, of which Roop was also a hockey player. चंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था, और उनके पेरेंट्स का नाम शारदा और शामेश्वर दत्त सिंह था। शामेश्वर दत्त सिंह ब्रिटिश इंडिया आर्मी में थे। उनके दो भाई हैं चांद के, एक थे मूल सिंह और दूसरे रूप सिंह, जिसमें से रूप सिंह भी एक हॉकी प्लेयर थे। शामेश्वर दत्त was posted in various locations all over the country, and this hampered Chand's education, who went to school for only 6 years. The family finally settled in Jhansi. सामेश्वर दत्त जी थे, वो इंडियन आर्मी में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, तो उन्हें हर बार अलग अलग लोकेशंस पे पोस्ट किया जाता था, जिसके वजह से चांद के एजुकेशन पे फ़र्क पड़ा। उनके एजुकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, हैम्पर होना, जिसके वजह से सिर्फ चांद 6 साल ही स्कूल गए थे, और फाइनली उनका फैमिली झांसी में सेटल हो गया। Sameshwar Dutt was posted in Chand joined the Indian Army at the age of 16 and used to practice hockey after his duty hours at night. चांद ने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी 16th एज में, जब वो 16 साल के थे, और वो हॉकी की प्रैक्टिस करते थे उनके ड्यूटी के आवर्स को ख़त्म होने के बाद रात के समय। He waited for the moon to come out so that the visibility on the field improved. Back then, there was no floodlights, and this earned him the nickname Chand. अब उनको रात को जब प्रैक्टिस करना होता था हॉकी के लिए, तो वो मून का इंतज़ार करते थे कि मून आए, जिससे कि फील्ड में विजिबिलिटी हो, वरना तो बहुत ज़्यादा डार्कनेस होगा। और उस टाइम पे तो कुछ फ्लड लाइट्स यानी बहुत बड़े बड़े लाइट पोल्स भी नहीं हुआ करते थे, और इसके वजह से उनको एक निकनेम मिला जो है चांद। 1926 चांद वॉज सेलेक्टेड फॉर द इंडियन आर्मी हॉकी टीम विच वॉज टू टूर न्यूजीलैंड। 1926 में चांद इंडियन आर्मी हॉकी के लिए सिलेक्ट हुए, जिसमें उन्हें न्यूजीलैंड जाना था। द टीम won 18 matches, and because of his stellar performance in the series, Chand was promoted to Lance Naik. तो उन्होंने 18 मैचेस जीते, और उसका बेस्ट परफॉर्मर चांद थे। चांद को प्रमोशन मिला वो लैंस नाइक में। आमस्टरडैम समर ओलंपिक्स 1928। In 1925, the newly formed Indian Hockey Federation successfully lobbied for reintroducing field hockey in the Olympic Games.
अब 1925 में जो नया इंडियन हॉकी फेडरेशन बना था उसने इस बात पे ज़ोर दिया कि हमें फील्ड हॉकी को ओलंपिक्स गेम्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। द नेक्स्ट ओलंपिक्स वेर शेड्यूल्ड इन 1928। 25 के बाद दूसरा जो ओलंपिक्स था वो 1928 में शेड्यूल हुआ था एम्स्टर्डम में, और उसके लिए IHF यानी इंडियन हॉकी फेडरेशन ने तैयारियां शुरू करी कि वो अपना बेस्ट पॉसिबल टीम को इवेंट में भेजेगा। द IHF मैनेज टू समहाउ arrange for finances and sent his team with including both Chand and his brother रूप सिंह to England। तो IHF ने जैसे तैसे फाइनेंस की तैयारी करी और अपनी टीम को, जिसमें चांद और रूप सिंह दोनों थे, उन दोनों को, पूरी टीम को इंग्लैंड भेजा खेलने के लिए ओलंपिक्स। ऑन May 17 the Indian national hockey team made its Olympic debut against Austria, winning 6-0 with Dhyan Chand scoring 3 goals. They were all the games leading to the final match. तो 17 मई को इंडियन हॉकी टीम ने डेब्यू करना, मतलब कोई चीज़ पहली बार पब्लिकली रिलीज़ होना, तो पब्लिकली पहली बार इंडियन हॉकी टीम खेला गया था ओलंपिक्स में, जिसमें से जीत मिली थी ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, जिसमें इंडियन टीम ने 6 किया था स्कोर 0 गोल्स के सामने, जिसमें ध्यानचंद ने 3 गोल्स किए थे और उन्होंने सारे गेम्स जीते और वो पहुंचे फाइनल मैच में। इन द फाइनल ओलंपिक हॉकी मैच ऑन 26 मई इंडिया फेस द होम टीम नेदरलैंड्स। और जब फाइनल ओलंपिक हॉकी मैच हुआ 26 मई को, तो इंडिया ने उनके होम टीम को देखा, नेदरलैंड को। In spite of 4 Indian players including Chand being unwell, the Indian team won its first Olympic gold medal. इंडियन के 4 प्लेयर्स, जिसमें से चांद भी अनवेल थे, बिल्कुल बीमार थे, उसके बावजूद उन लोगों ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था नेदरलैंड के अगेंस्ट में। By scoring 14 goals in 5 matches, Chand became the top scorer of the tournament. उन्होंने 14 गोल्स बनाए 5 मैच में, और चांद उसमें से सबसे टॉप स्कोरर थे टूर्नामेंट के। History repeated itself in 1932 Los Angeles Summer Olympics, where the Indian team again won the gold medal. तो हिस्ट्री वापस रिपीट हुआ 1932 में लॉस एंजल्स में समर ओलंपिक्स में, जहाँ फिर इंडियन टीम ने जीत हासिल किया था गोल्ड मेडल के साथ। बर्लिन समर ओलंपिक्स 1936। आफ्टर द 1932 ओलंपिक्स, चांद resumed his army duties till December 1935, when IHF selected him for the hockey team for 1936 Berlin Olympic Games. तो 1932 जब ओलंपिक्स जीत गए, उसके बाद चांद फिर अपनी ड्यूटी में आ गए, आर्मी की ड्यूटी में, और उन्होंने फिर 1935 तक काम किया आर्मी के साथ। और फिर जब IHF ने फिर उन्हें वापस हॉकी टीम के लिए सिलेक्ट किया 1936 में बर्लिन में ओलंपिक्स गेम्स के लिए, तो फिर उन्होंने 1935 के बाद ओलंपिक्स के लिए चले गए। आफ्टर इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट मैच इन बर्लिन, चांद्स गेम स्टार्टेड ड्रॉइंग क्राउड्स टू द हॉकी फील्ड। अब जैसे ही उनका पहला मैच बर्लिन में हुआ, तो चांद का जो गेम खेलने का तरीका और उनकी जो जीत और उनका जो परफॉर्मेंस था, वो लोगों को अपनी तरफ खींचने लगा। ड्राइंग क्राउड्स यानी लोगों को अट्रैक्ट करने लगा कि वो लोग स्पेशली चांद का परफॉर्मेंस देखने के लिए हॉकी फील्ड्स आते थे। देयर वेर पोस्टर्स ऑल ओवर बर्लिन दैट सेड, हर जगह पे पोस्टर्स थे बर्लिन में जो कहते थे कि हॉकी स्टेडियम विजिट करो, टुवर्ड्स द इंडियन मैजिशियन ध्यानचंद इन एक्शन। तो बोलते थे कि हॉकी स्टेडियम विजिट करो इंडिया का मैजिशियन ध्यानचंद को एक्शन में देखने के लिए। द गेम वॉज प्लेड एट अ फास्ट पेस एंड वॉज पैक्ड विथ थ्रिलिंग इंसिडेंट्स। तो गेम बिल्कुल ही बहुत ज़बरदस्त स्पीड में और बहुत लाजवाब इंसिडेंट्स होते थे। जर्मनी स्कोर्ड 1 goal in the first half of the game and India has to yet open its account.
तो उसमें जर्मनी ने पहला गोल मार दिया पहले हाफ ऑफ द गेम में, और इंडिया ने अब तक उसका खाता खोला नहीं था. In the second half of the game, Chand discarded his spiked shoes and played bare feet and turned the game around. अब जैसे ही सेकेंड हाफ आया गेम का, चांद ने अपने जो स्पाइक्ड शूज़ थे वो उसने डिस्कार्ड कर दिया, वहाँ से उसने उतार दिए, और फिर ऐसे ही खाली पाँव वो खेलने के लिए चला गया. इंडिया डिफीटेड जर्मनी ऑन 8-1, और इंडिया ने फिर जर्मनी को हरा दिया 8 गोल उनके 1 गोल के सामने करके, विथ ध्यानचंद स्कोरिंग 3 गोल्स, जिसमें से 3 गोल्स तो ध्यानचंद ने किए थे. इंडिया हैड वॉन देयर थर्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी, और इंडिया ने अपना थर्ड गोल्ड मेडल भी ले लिया ओलंपिक में हॉकी के लिए. इट इज़ सेड दैट एडोल्फ हिटलर, द सुप्रीम लीडर इन जर्मनी, had offered Chand a large sum of money and officious commission in his army. तो ये कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर जो है, जो जर्मनी के सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने चांद को एक बहुत बड़ा रकम दिया पैसों का, और कमीशन के तौर पर उनके आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कहा, पर चांद ने मना कर दिया. चांद रिफ्यूज्ड विदाउट अ सेकेंड थॉट एंड टोल्ड हिटलर that he played for his country, not for money or fame. तो चांद ने बिना कुछ सोचे उन्होंने मना कर दिया और हिटलर को कहा कि उन्होंने ये देश के लिए खेला है, ना कि पैसों के लिए या पब्लिसिटी के लिए. After returning from Berlin, ध्यानचंद joined his regiment and was promoted to the rank of lieutenant. वो जैसे ही बर्लिन आए तो फिर ध्यानचंद ने फिर अपना जो आर्मी है उसको ज्वाइन कर लिया, और फिर उन्हें प्रमोशन मिला जैसे एज अ लेफ्टिनेंट. इन 1947-48, ध्यानचंद कैप्टन द इंडियन टीम ऑन इट्स टूर ऑफ ईस्ट अफ्रीका, एंड आफ्टर दिस टूर ही रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल हॉकी. 47-48 में ध्यानचंद जो थे वो इंडियन कैपिटल टीम के कैप्टन के तौर से ईस्ट इंडिया गए, और इस टूर के बाद उन्होंने प्रोफेशनल हॉकी टीम से रिटायरमेंट ले लिया. After his last match, he was honored at a public function for his contribution to the Indian hockey by Bengal Hockey Association. उनके लास्ट मैच के बाद उन्हें ऑनर किया गया पब्लिक फंक्शन में, जिसमें एक इंडियन हॉकी जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उनकी मेहनत रही है इंडियन हॉकी के लिए, उसके लिए उन्हें ऑनर किया गया. बंगाल हॉकी एसोसिएशन ने किया था. स्टैचूज वे बिल्ट इन झांसी एंड वीना इन हिज ऑनर, और उनके स्टैचूज बिल्ड हुए हैं झांसी में और वीना में. रिकग्निशन एंड ऑनर्स. ही वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2012. ठीक है, उनकी डेथ के बाद उन्हें भारत रत्न 2012 में दिया गया. 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया, और उनका जो बर्थडे है 29 अगस्त, उसको एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं. इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट इज़ द ध्यानचंद अवार्ड विच स्टार्टेड इन 2002. इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स का, जो स्टार्टेड 2002 में हुआ था. वो ध्यानचंद के बाद से याद आया. द नेशनल स्टेडियम दिल्ली वॉज रीनेम्ड ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 2002 इन हिज ऑनर, और फिर उन्हीं के ऑनर में जो नेशनल स्टेडियम दिल्ली में था उसको वापस रीनेम किया गया एज अ ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम. इन लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट दिया है. कंसिडरिंग हिज अनबिलीवेबल कंट्रोल ओवर द बॉल, authorities in the Netherlands once broke ध्यानचंद hockey stick to inspect if there was a magnet hidden inside it. जो उनका बॉल का कंट्रोल जब लोग देखते थे तो वो सारे अथॉरिटीज़ को शक हुआ उन पर, और उन्होंने एक बार ध्यानचंद की हॉकी तोड़ के देखा कि कहीं उसमें मैग्नेट तो नहीं है जो बॉल को हर बार अट्रैक्ट कर लेता है. तो गाइस, इस चैप्टर से हमें मेजर ध्यानचंद जी का लाजवाब
कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्री के लिए, उनका जो पैट्रियटिज़म है वो दिखता है कि उन्होंने कैसे हॉकी खेल के और फिर आर्मी में वर्क करके हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।